बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। नाजरीन, ये इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान से आया हुआ एक ख़ानदान है जिनका कहना है कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बलूचिस्तान का इलाका है जी, ज़िला झलमगसी, तहसील मीरपुर। तहसील मीरपुर से ये लोग आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका जी? अरबाब। हम भी प्रेस क्लब के मेंबर हैं, तो हम देखते रहते हैं। आपको काफ़ी अरसा हुआ यहाँ बैठे हुए, क्या मसाइल हैं आपके? सर, हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, दूसरा महीना स्टार्ट है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे वालिद की जो ज़मीन है उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। हमारे वालिद पे जो झूठे मुकदमे करवाए जा रहे हैं, जो लोग झूठे मुकदमे कर रहे हैं और जिनके कहने पे करवा रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। तीसरा माह शुरू हो गया, मेरे वालिद एक झूठे मुकदमे में जेल में बैठे और हमें दूसरा माह है, हम लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। मेरे वालिद पे झूठे इल्ज़ामात लगे, मेरी बहन अगवा हुई है, उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली और मेरे वालिद की ज़मानत तक नहीं हो रही है। वहाँ पे क्या किस केस में आपके वालिद? कत्ल के केस में। किसको कत्ल किया है उन्होंने? मेरे वालिद जो FIR में ये लोग लिख रहे हैं, मेरे वालिद सिंध में मौजूद थे और जो कत्ल हुआ है बलूचिस्तान में हुआ है। और उस FIR में जो है वहाँ का जो झलमगसी का जो नायब तहसीलदार अरबाब मक्सी है, MNA खालिद खान मक्सी और MP नादिर खान मक्सी के कहने पे उसने मेरे वालिद का नाम जो है FIR में डलवा दिया है। नहीं, वो आप किसी के कहने पे थाने वालों ने नाम कैसे डाल दिया? सर, वो लोग क्योंकि वहाँ के सारे इंतज़ामिया सारी उन्हीं की है। ज़मीन पे जो कब्ज़ा है, सिर्फ ज़मीन का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उन लोगों ने पहले मेरी बहन को अगवा किया। 1 साल तक हम लोग पीछे नहीं हटी, ना ज़मीन से हाथ छोड़ा, ना केस से हाथ छोड़ा। ज़मीन कितनी है आप लोगों की? तकरीबन 70 एकड़। अच्छा, उस पे उन लोगों का अभी भी कब्जा है? बिल्कुल, जिनका नाम आपने लिया है? बिल्कुल, अभी तक कब्जा है। तो कागजात में वो जमीन आपके वालिद के नाम है? मेरे वालिद के नाम पे जी। तो उन्होंने आपको बेदखल किया है क्या? मतलब कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने? कब्जा ऐसे कर लिया कि हमें बैठने ही नहीं दे रहा। अदालत से जब अबू ने केस जीत लिया तो 6 महीने ही तकरीबन अबू बैठे थे, उनके ऊपर हमले करवाए गए कि आप ज़मीन छोड़ के चले जाओ। वहाँ का झलमगसी का ये निज़ाम है कि जो वहाँ के MNA MP है, जो वहाँ के वडेरे हैं, जो नवाबजादे हैं वहाँ के नादिर खान मक्सी और ये मक्सी बरदरान, वो कहते हैं कि ज़मीन जो हो सिर्फ हमारे पास हो, किसी गरीब के पास ना हो। मेरे वालिद ने बोला ये मेरा हक़ है, मैं कभी से पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। तो इस पे मेरी बहन को अगवा करवाया गया और मेरे वालिद पे बार बार। आपकी बहन को किस तारीख को अगवा करवाया गया? 7/4/2018 को। अच्छा। 2019 में तकरीबन 1 साल बाद मेरी बहन की बाजियाबी हुई, तो उसी साल मेरे वालिद पे तीसरा मुकदमा किया कत्ल का कि अभी जो है इस अगवा वाले केस से भी हाथ छुड़ा दो और ज़मीन से भी दस्तबरदार हो जाओ। मेरे वालिद ने बोला कि मैं नहीं होऊंगा, तो उनको अभी तीसरा माह मेरे वालिद जेल में और हम लोग दूसरा माह यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे वालिद पे जो झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं उनकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो मेरे वालिद की जो ज़मीन है, जो हमारा हक़ है, वो हमें वापस दिया जाए, उसकी इंक्वायरी करवा के। हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी साहब से अपील करते हैं कि हमारे वालिद पे झूठे मुकदमे करवाए जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करवाई जाए, उन पे एक्शन लिया जाए और हमारी ज़मीन जो है, हमारा हक़ जो है, हमें वापस दिलवाया जाए। मिस, आप 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे, हुकूमती अरकान में से कोई नुमाइंदा हुकूमत का आपके पास आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं। हम इसी तरह रोज़ाना यहाँ पे धूप में इसी तरह बैठते हैं। 1 महीने तक हम लोगों ने इस सर्दियों में इसी खुले मैदान में दिन रात छोटे छोटे बच्चों के साथ गुजारा है। तो रात को आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? हम लोग यहीं पे रहते थे। अभी जो है यहाँ पे ये इस प्रेस क्लब वालों ने यहाँ से उठवा दिया है, तो हम लोग अभी दूसरी जगह जाते हैं। तो खाना पीने का क्या आपका बंदोबस्त है? रिहाइश, आप यहाँ से तो चले गए हैं, रिहाइश कहाँ रखते हैं आप लोग? कच्ची आबादी। अभी कच्ची आबादी में यहाँ पे। अच्छा जी। अभी मेरे वालिद को जेल में जो है तंग किया जा रहा है, वहाँ पे उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपने बच्चों को बोलो वहाँ से उठ के वापस आ जाए यहाँ बलूचिस्तान, वरना हम आपको जो है कत्ल करवा देंगे, आपको मरवा देंगे। जेल में ही वहाँ के जो MNA खालिद खान मक्सी है, उन्हीं की साली जो है DHO हैं वहाँ पे, उनके कह रहे हैं कि उनके ज़रिए हम आपको हॉस्पिटल भिजवा के आपको कोरोना के केस करार दे के आपको मरवा देंगे, वरना अपने बच्चों को बुलवाओ। अभी हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि ये औरत है, ये बच्चियाँ हैं, अपने वालिद के जो धमकियां दे रहे हैं उस डर से वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें जो उनसे जानी और माली ख़तरा है और मेरे वालिद को जो ख़तरा है उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। 2-3 माह से वो एक झूठे केस में एक जेल में सज़ा काट रहे हैं और वो मुकदमा भी झूठा है। जिनका कत्ल हुआ है वो बंदे तक अबू को नहीं पहचानते, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम इसको जानते तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो
गवाही देने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग उनसे डर रहे हैं, वडेरों से डर रहे हैं, खालिद खान और नादिर खान वालों से, और ये मक्सी बिरादरान से डर रहे हैं। आपकी बहन को जिसको अगवा किया गया उसका नाम क्या है? खैरुन्निसा। उम्र कितनी है उसकी? जब अगवा किया गया था 14 से 15 साल थी, और अभी जो है वो कितना अरसा वो उनके गिराव में रही? तकरीबन 1 साल तक। उस दौरान कोई आपकी बहन ने बताया होगा कोई ज़्यादती उन्होंने या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसके साथ? मेंटली टॉर्चर करते थे उसके साथ। उसको एक कमरे में रखा गया था जहाँ पे उसके साथ 2 औरतें रहती थी। कहती है उनकी ज़बान मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग सराइकी और उर्दू के अलावा और कोई ज़बान करते, तो कहती है कि उनकी ज़बान मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन वो लोग कभी खाना देते थे, नहीं देते थे, मुझे मारती भी थी। और अक्सर ये जो है खालिद खान और नादिर खान, ये दोनों भाई आते थे, मुझे कहते थे कि अब तुम्हें फ़ोन मिला के देते हैं, अपने वालिद को बोलो कि ज़मीन से हाथ छुड़ा दो, वरना हम तुम्हें यहीं पे कहीं पे मार के काट के फेंक देंगे। उसको मेंटली टॉर्चर बहुत किया जाता था। अरबाब, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आप ये एहतजाज कर रही हैं, इस तरह आपको आपका हक मिल जाएगा? बलूचिस्तान में हमें वहाँ पे कोई हक नहीं मिला। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे एक उम्मीद लेके कि हमें शायद यहाँ पे हक मिल जाएगा, लेकिन 1 माह से ज़्यादा हो गया, हमसे अभी तक किसी ने यहाँ पे पूछा तक नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बैठे क्यों हो। कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक कोई नहीं आया। ये आपने अरबाब की बात सुनी, वहाँ के वडेरों के जुल्म इनकी ज़ुबानी आपने सुने, तो मैं भी अरबाब अख्तियार जो हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इनका मसला जो है ना वो उसको सीरियस लिया जाए, उसको सुना जाए, ना सिर्फ सुना जाए बल्कि इसको हल किया जाए। इससे पहले अल्लाह ना करे कि कोई और कोई नाखुशगवार वाक़या पे। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का कहना है कि मैं इसको मदीने की रियासत पाकिस्तान को बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदीने की रियासत वालों ने तो ये कहा था कि फ़रात के किनारे पे अगर कुत्ता भी भूखा मर गया तो उम्र से पूछा जाएगा। तो अगर अल्लाह ना करे इनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या आएगा तो इमरान ख़ान आपसे पूछा जाएगा। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।